बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अलीशा शहजाद और आप देख रहे हैं क्राइम फाइल। नाज़रीन, हर रियासत में अदलिया का किरदार सबसे ज्यादा अहम होता है। कोई भी जुर्म करे तो उसको सजा अदलिया देती है, मगर यहाँ अदालत की हुक्म अदूली कानून के रखवाले करते हैं। जेल में कैद मुल्जिमान के साथ जेल हुकाम क्या सलूक करते हैं कोई नहीं जानता। आज एक ऐसी दर्दनाक कहानी सामने आई है जिसमें कानून के रखवालों ने कानून तोड़ा है। ओकाड़ा जेल में नौजवान की मौत का दर्दनाक वाकया सामने आया। जेल हुक्काम ने किस तरह जेल के कैदी का जीना दुश्वार कर दिया। क्या कैदी की मौत के पीछे जेल सुपरिटेंडेंट का किरदार है? वरसा ने किए कौन कौन से राज फाश? जी, मेरा नाम मोहम्मद अशरफ है। मैं छिताड़ी ईवी का रहशी हूँ। मेरा बेटा आसफ वल्द अशरफ जी 24-25 साल वो सजाए मौत का कैदी था, ओकाड़ा में था। 11 तारीख को हमने उसकी मुलाकात की। बेटे ने हमें खदशात से बताया कि सुपरडेंट उमैर इकराम, डिप्टी सुपरडेंट नासिर, हबीब और अशरफ असिस्टेंट समान उसे कत्ल करना चाहते हैं। उसके बाद मैंने उसका शिकवा दिया, जो मेरी तस्वीर वहाँ मौजूद है, डिप्टी की भी तस्वीर मौजूद। रात को मेरे बेटे को तशद्दुद करके कत्ल कर दिया जी। मैं दिन के वक्त गए, हमें इतला होने पर उसका एहतजाज किया, हमारी FIR लॉन्च हुई। आज तक ना तो मुल्ज़मान गिरफ्तार हुए हैं, ना हमें कोई इंसाफ मिला है, बल्कि हमारे खिलाफ 2 झूठी FIR दर्ज की हैं। हमारे साथ जुल्म है, हमें इंसाफ दिया जाए। हाँ, तो वो सर अपनी अपनी पोस्टों पर तैनात हैं, बल्कि को तफ्तीशी को भी अंदर दाखिल नहीं होने दे रहे जी। हमारे बेटे के जहाँ वो कत्ल हुआ उसको जाए मौका भी नहीं दिखाने दिया जी। उसके कपड़े खून लूट थे, सामान था, वो भी हमें नहीं मिला। हमारा ये मुतालबा है कि उन मुल्ज़मान को सस्पेंड किया जाए, तब्दील किया जाए, उनको गिरफ़्तार किया जाए, हमारी आकर्षी और उनको करार वाकई सज़ा दी जाए, ताकि इस किस्म के आइंदा कोई वक़ूआ सरजद न हो। बाप के मुताबिक उसके बेटे ने पहले ही अपने खदशात का इजहार कर दिया था। उसके बेटे को जेल में खतरा था। जेल हुक्काम उसकी जिंदगी के दुश्मन बन चुके थे और फिर वही हुआ जिसका डर था। जेल सुपरिटेंडेंट और दीगर अमले ने मिलकर उसके बेटे पर तशद्दुद किया। जेल हुक्काम के तशद्दुद से उसका बेटा जेल की सलाखों के पीछे जिंदगी की बाजी हार गया। बाप जेल हुक्काम की मुअत्तली और इंसाफ की अपील कर रहा है। नाज़रीन, जेल में कैदियों पर तशद्दुद ढाना इंसानी रवैयों और इंसानी इक़दार के खिलाफ है। जेल हुक्काम कैदियों पर क्यों तशद्दुद ढाते हैं? जेल में मरने वाला नौजवान जेल हुक्काम की नफरत का शिकार हो चुका था। जेल हुक्काम कैदी की जिंदगी के दुश्मन बन चुके थे। गौर से सुनिएगा कि मकतूल के भाई ने कौन कौन से इंकशाफात किए हैं। मेरा नाम काशिफ है जी। मैं यहाँ एडवोकेट हूँ, हर प्रैक्टिस करता हूँ। आसफ मेरा छोटा भाई था, मुझसे 8 साल छोटा था, जिसको जेल हुक्काम ने 12 अप्रैल को बहुत ज़्यादा तशद्दुद करके उसका मर्डर कर दिया। तो हमने इस ख़तरे की बाबत पहले भी हाई कोर्ट लाहौर में पटिशन दायर की थी कि मेरे छोटे भाई की जान को ख़तरा है, और वो अभी तक पेंडिंग है। तो लेकिन जेल हुक्काम ने बहुत बेदर्दी से मेरे छोटे भाई को कत्ल कर दिया है। तो यहाँ जंगल का कानून है, जेल हुक्काम जो हैं उनके लिए इंसानी जान की कोई कीमत नहीं है। बल्कि मेरे भाई को मर्डर होने के बाद 2 और अमवात हो चुकी हैं, लेकिन इस बात को उन्होंने अभी तक किसी रिकॉर्ड पे नहीं लाए और इस बात को छुपा लिया गया है। और ये जंगल का कानून है और यहाँ इंसाफ की जो फराहमी है वो बहुत मुश्किल है। तो मेरी यही अपील है कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। भाई के मुताबिक ओकाड़ा जेल सुपरिटेंडेंट पुलिस कैदियों की जिंदगी का दुश्मन बन चुका है और उसके भाई के कत्ल के बाद वो 2 मजीद कैदी इस तरह जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। जेल का अमला कैदियों पर बदतरीन तशद्दुद करता है। कोई नहीं जानता कि जेल की बड़ी बड़ी दीवारों के पीछे कौन सी दुनिया है। बड़ी बड़ी दीवारों के पीछे जंजीरों में जकड़े कैदियों के साथ किस तरह इंसानियत सो जुल्म ढाया जा रहा है, अभी तो कई हकायक सामने आने बाकी हैं। जुल्म इंतहा को छू चुका है। जिंदगी के आखिरी आयाम गिनने वाले कैदियों को वक्त से कबल ही जेल में मार दिया जाता है। जेल हुक्काम कैदियों की जिंदगी से खेल रहे हैं। बड़ी बड़ी दीवारों के पीछे जेल हुक्काम ने अपने ही कानून नाफिज कर रखे हैं। जेल में आने वाला हर कैदी जेल हुक्काम के रहमो करम पर होता है। जी, आसफ दी वालदा। आसफ मेरा उकाड़े जेल चगा सी, सजाए मौत दा कैदी सी। मेरे बेटे ਨੂੰ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅੰਮੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਫੈਦ ਚਾਦਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਜੀ। ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।
ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ गिरफ्तार ਹੋਇਆ, ਨਾ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ ਭੱਜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮੂੰਹ ਦਬਾ ਕੇ ਮਾਰੇ, ਹੱਡੀ ਉਹਦੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਉਕਾੜੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ। ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ इंसाफ मिलना चाहिए। मां के मुताबिक उसके बेटे ने पहले ही बता दिया था कि जेल हुक्काम उसकी जिंदगी के दुश्मन बन चुके हैं, उसे जेल में ही मार दिया जाने वाला है। वरसा ने पुलिस को दरखास्त भी दी थी कि उसके बेटे को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, कानून ना तोड़ा जाए, मगर जेल हुक्काम ने फिरौनियत का मुजाहरा किया और उसके बेटे को बदतरीन तशद्दुद करके उतार दिया मौत के घाट। ऐसे में वरसा तशद्दुद न करें तो क्या करें? हाथों में जंजीरें, पैरों में बेड़ियां, सजाए मौत के कैदी को जेल हुक्काम ने तशद्दुद करके कत्ल कर दिया। सफेद कफन में लिपटे नौजवान की लाश जेल हुक्काम की सफाकियत की गवाही दी। मैं मीडिया का शुक्रगुजार हूँ कि आज उन्होंने दोबारा मुझसे रब्ता किया। एक सजाए मौत का कैदी आसिफ नदीम, जो कि आरवाला ज़िला पाकपतन का रहायशी था, उसको कुछ वजूहात की बिना पर डिस्ट्रिक्ट जेल ओकाड़ा में शिफ्ट किया गया था। उसकी मौत 12 अप्रैल 2022 को हो गई थी, जिसका मौके पे भी मैंने एग्ज़ामिनेशन किया और फिर डिस्ट्रिक्ट स्टैंडिंग मेडिकल बोर्ड ने भी उसका एग्ज़ामिनेशन किया। उसमें जो बज़ाहिर हमें अलामत नज़र आ रही थी, सुरख व नीले निशानात, तो उसका फ़ाइनल डिसीजन हमने उस पर नहीं दिया कि ये काबिल मरग थे या बाद मरग। वो हमने पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी, जो कि एक बड़ी अहम एजेंसी है और जिसकी बड़ी अच्छी रिप्यूट है, उसकी तरफ हमने भिजवा दिया था। उसमें ये भी देखना था कि ये ज़रबात की वजह से मौत हुई है या किसी बीमारी की वजह से या कोई पॉइजनिंग, कुछ जहर खुराकी की वजह से हुई है। तो जैसे ही उसकी रिपोर्ट आएगी तो इस केस को हम इंशाल्लाह फाइनल कर देंगे। नाज़रीन, डॉक्टर के मुताबिक उसने मकतूल कैदी की लाश पर निशानात मौजूद हैं। अब फोरेंसिक साइंस एजेंसी की रिपोर्ट आए तो ही हक़ाइक़ सामने आएंगे। कैदी पर तशद्दुद किया गया या फिर उसे जहर दिया। नाज़रीन, कानून सबके लिए बराबर है। अगर कोई जुर्म करता है तो उसको सजा देने का हक सिर्फ अदालत को है। कानून के रखवाले किसी भी सूरत किसी की भी जान नहीं ले सकते हैं। जेल हुक्काम के तशद्दुद से कत्ल होने वाले नौजवान के वर्सा इंसाफ मांग रहे हैं। जेल हुक्काम को सजा मिलेगी तो ही कानून के तकाजे पूरे हो सकेंगे। यहाँ वक्त है कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।